So, now dear students, it's question time. On your page number 63, you have one in-class question, that is tick the correct answer. The question is, which organ system cleans the blood? फिगर आपके बाजू में ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो ये कौन सा फिगर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का. एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही तो काम है कि ब्लड को क्लीन करना. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? excretory system. This you have to take in your textbook. Okay? Now, the next question, which is on page number 65 of your textbook. In tick the correct option, fourth one, waste material from the blood are removed by, one is heart, then mouth, kidneys, stomach. Heart का काम क्या होता है? हार्ट वर्क्स एज अ पंप. माउथ का काम क्या होता है? माउथ हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड. स्टमक का काम क्या होता है? वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है. तो ब्लड में से कचरा कौन निकालता है? किडनी. मैंने बोला था ना आपको, जैसे आपकी मम्मी चाय को छानती है वैसे ही किडनी हमारे ब्लड में से कचरे को छानते हैं. नाउ ये टिक द करेक्ट ऑप्शन आपने नोटबुक में पिछली बार लिख ही लिए थे. ठीक है, मैंने फोर्थ वन का आंसर आपको लिखने को वेट करने को बोला था. नाउ आपके पास ये फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर है, जिसको आप यू विल बी मेकिंग अ टिक मार्क इन द टेक्स्ट बुक. और ये जो फोर्थ वन रह गया था वो नोटबुक में भी आप लिखेंगे. ठीक है. Come to page number 66 of your textbook, in which you have to match the columns. कॉलम ए में आपको ऑर्गन दिया है और कॉलम बी में ऑर्गन सिस्टम दी है. सो आपको मैच करना है. फर्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी सिस्टम का पार्ट है? यस, डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के बाजू में आप 1 लिखोगे and you will be writing B next to small intestine. Second is kidney. Today itself we learned that kidney is a part of excretory system. So you will be writing 2 here and D लिखोगे आप kidney के बाजू में. Heart. What is the function of heart? It pumps the blood. और पंपिंग ऑफ ब्लड जो है वो कौन सी सिस्टम में होता है? यस, सर्कुलेटरी सिस्टम. मार्क 3 ओवर हियर एंड ए नेक्स्ट टू हार्ट. फोर्थ वन, लंग्स. लंग्स कौन सी सिस्टम का पार्ट है? यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम. 4 ओवर हियर एंड सी नेक्स्ट टू लंग्स. अगर आप चाहें तो आप ऐसे लाइन करके भी मैच कर सकते हैं. ठीक है. दिस यू विल बी डूइंग इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. नाउ सी, इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव सर्टेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस विच एक्चुअली इन्फॉर्म्स यू कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स क्या है. आप क्या करोगे जिससे सोसाइटी को और आपको फ़ायदा होगा, और क्या करोगे जिससे सभी को नुकसान होगा, है ना. सो देर इज़ वन क्वेश्चन दैट प्लेइंग रेगुलरली इज़ गुड फॉर लंग्स. क्यों? बिकॉज खुली हवा में सांस लेने से यू विल बिकम फिट एंड हेल्दी. आपके लंग्स को प्योर एयर मिलेगी. सो डू यू प्ले रेगुलरली? देखो अभी तो क्या है ना, कोरोना का सीज़न है. कोरोना सिचुएशन में यू पीपल मीन्स छोटे बच्चों को दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट. बट नॉर्मली आप अपने घर के आंगन में या छत के ऊपर तो खेल ही सकते हो, इजंट इट? सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव रिटन येस, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ तो रोज़ खेलती हूँ. विच आउटडोर गेम्स डू यू प्ले? मेनी ऑफ द गेम्स यू माइट बी प्लेइंग, इजंट इट? क्रिकेट है, हाइड एंड सीक है, देन बैडमिंटन है, कोई भी गेम आप लिख सकते हो. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स मेक द एयर अनक्लीन. अरे ऐसा तो एसएसटी में सना मैम ने भी बोला था, है ना, दैट द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स दे पोल्यूट द एयर.
और अगर पोल्यूटेड एयर अगर आप अंदर लोगे तो आप बीमार हो जाओगे। याद है ना, सना मैम ने बोला था ऐसा। अनक्लीन एयर कॉजेज हार्म टू द बॉडी। इज द एयर अराउंड यू अनक्लीन? अभी आपके आसपास एयर कैसी है आपको ज़्यादा पता होगा, बट इफ़ आई से अबाउट माई सेल्फ द एयर अराउंड मी इज़ नॉट अनक्लीन, तो मैंने लिखा है नो, बिकॉज आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। मैं छोटे गांव में रहती हूँ, इसलिए मेरे घर के आसपास की एयर जो है वो अनक्लीन नहीं है। क्लीन एयर इज़ गुड फॉर योर बॉडी। इज़ द एयर अराउंड यू क्लीन? येस, मेरे घर के आसपास की एयर तो क्लीन है। क्यों? मैंने पहले ही बोला, बिकॉज आई स्टे इन स्मॉल विलेज। दिस ऑल्सो you will be marking in your textbook. I will give you a photograph of the same, and these questions we will be discussing in detail, so just wait for that. Okay, here it is. Answer the following questions in one sentence. The very first question, what is digestion? तो digestion तो हमने पहले ही पढ़ लिया था. It is a process of breaking down of food into simple, useful substances that can be used by the body is called digestion. डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम बड़े से फूड के टुकड़े को चबा चबा के छोटा करते हैं एंड देन उसको यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं so that we can use, our body can use it for other functions. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. अरे इसका तो आपने डायग्राम लेबल भी किया था, है ना? कौन कौन से ऑर्गन्स है? इट स्टार्ट्स विथ योर माउथ, उसके बाद फूड पाइप, स्टमक, small intestine and large intestine are the organs of human digestive system. याद रहेगा ना? थर्ड वन, what are blood vessels? blood vessels क्या है? and name the two types of blood vessel. देखो नाम से ही पता चल जाता है कि blood vessel क्या करते हैं. they carry the blood. क्या है? blood vessels are the part of circulatory system. एक तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है एंड दे कैरी ब्लड. और कौन से दो टाइप के ब्लड वेसल है? आर्टरीज एंड वीन्स आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ऑर्गन्स दैट क्लीन द ब्लड. ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जो ब्लड को क्लीन करने का काम करते हैं? इन टुडेज वीडियो वी लर्न दैट the cleaning of the blood is done by kidneys. ठीक है, किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, पर मेन काम तो किडनी ही करती है. किडनी इट एक्ट्स एज अ फिल्टर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 sentences. उसमें एक ही क्वेश्चन है, हाउ इज द फूड डाइजेस्टेड इन द बॉडी. आपकी बॉडी में खाना हजम कैसे होता है? वी च्यू फूड इन द माउथ. ठीक है, मुंह में खाते हैं एंड देन द फूड पासिस इनटू द फूड पाइप. गले के नीचे से खाना उतरता है और गले के नीचे क्या होती है? फूड पाइप, गले के अंदर. विच देन गोज इन द स्टमक. तो जो फूड आपने माउथ में चबाकर फिर फूड पाइप में गया, फिर क्या जाता है? कहाँ जाता है? स्टमक में. द फूड रिमेन्स इन स्टमक फॉर फ्यू आवर्स एंड देन गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक में मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि फूड प्रॉपरली मिक्स होता है एंड देन 2-3 घंटे के बाद फूड इट गोज इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इन द large intestine, which is then removed from the body through anus. स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेस्टेड फूड होता है और जो कचरा रह जाता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर एनस के थ्रू आपकी बॉडी से
बाहर निकल जाता है। सी हियर, देयर इज़ वन फ्लो चार्ट गिवन। फूड, फिर अब you eat, you chew the food in your mouth, then the food goes in food pipe, then into the stomach, then into the small intestine. Small intestine में से फूड कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा और फिर एंटायर बॉडी में जाएगा, ठीक है, सो दैट वी कैन यूज दैट फूड फॉर डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क। हम जो कुछ भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वो जो खाना है वो ऐसे करके आपकी बॉडी में जाएगा एंड वट एवर द अनडाइजेस्टेड फूड इज देयर इट गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फ्रॉम एनस इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी. I know, dear students, that this question seems long to you. थर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन लॉन्ग है, बट ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि उसमें हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दिस क्वेश्चन हैज़ टर्न्ड आउट टू बी दिस मच लॉन्ग. But all these questions you will be writing in your notebook with neat and clean handwriting, and you have to send me the homework. ठीक है, everybody has to send me the homework. You go through the chapter, you revise the chapter. If at all you have any doubt, you are free to message me, you can call me, okay? And if at all certain videos are, you have missed any of the videos, so if you search, आपको इस मेरे YouTube चैनल पे आपके स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है. सो यू कैन गेट द आंसर्स फ्रॉम दैट वीडियोस. आप वो वीडियोस देख के आपका जो कुछ भी पेंडिंग है आप मुझे लिख के भेज देना, ठीक है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय.